ऋतिक बोलेगा अपनी माँ तुलसी से कि वह मिहिर से दूर रहे। तुलसी के जाने के बाद ऋतिक पूरे परिवार के खिलाफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। वीरानी परिवार से छिनने वाली हैं सारी खुशियां और होने वाला है एक बड़ा हादसा। आपको बता दें कि तुलसी की अब इस घर में कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि जो भी फैसला करना होता है मिहिर खुद ही ले लेता है। अगर तुलसी कुछ बोलना चाहती है तो मिहिर उसे चुप करवा देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जो पुरानी हवेली है उसे मिहिर ने परी को सौंपने का फैसला कर लिया है। जब तुलसी इस पर कुछ कहने की कोशिश करती है तो मिहिर उसे चुप करा देता है, क्योंकि वह नोना के सामने अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। परी अब मिहिर की पलकों की छांव बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ परी के इस एक्साइटमेंट को देखकर ऋतिक समझ जाता है कि परी दरअसल चाहती क्या है। ऋतिक अपनी माँ तुलसी को अच्छी तरह समझता है और जानता है कि रणविजय एक घटिया आदमी है। वह नहीं चाहता कि परी की शादी उससे हो। लेकिन अगर परी खुद चाहती है तो ऋतिक उसे रोकना नहीं चाहता, ताकि जब परी को अपनी गलती का एहसास हो तब उसे समझ आए कि उसकी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। इसी बीच जब परी और रणविजय की शादी हो रही होगी तब परी को यह लगने लगेगा कि तुलसी फिर से कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए अब वह नोएना के साथ मिलकर तुलसी की जान लेना चाहेगी। जी हाँ, वीरानी परिवार में होने वाला है एक बड़ा हादसा। इस हादसे में किसी की जान जाने वाली है और इस पूरी साजिश को अंजाम देंगे नोयना और परी मिलकर। बेचारी तुलसी के साथ जो हादसा होगा उसमें उसकी जान जाती हुई नजर आएगी। इसके बाद ऋतिक अपनी माँ को खोने के बाद टूट जाएगा और इसका पूरा दोष मिहिर पर डालेगा। ऋतिक को लगेगा कि मिहिर ने तुलसी की कभी कद्र नहीं की और अब तुलसी उनके बीच नहीं है, क्योंकि मिहिर ने सिर्फ अपनी पत्नी की सुनी, बाकी सबकी नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सब ऋतिक का डर है या सच में वीरानी परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या तुलसी के साथ यह हादसा सच में होगा या यह सिर्फ एक सपना है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस शॉकिंग ट्विस्ट के लिए जुड़े रहें।